हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर हम लगातार बिहार बोर्ड क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हम लगातार आपको करा रहे हैं इस चैनल पर दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको इस सारी बातों की जानकारी पहले से ही होगी। ठीक है दोस्तों। तो आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हल कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी के डिमांड पर आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, हिंदी बुक का जो हमारा पहला चैप्टर है बातचीत, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसको हम इसमें सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास हो सकते दोस्तों कि दूसरे दिन की क्लास की अपेक्षा आज की क्लास हो सके तो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको क्लास को छोड़कर मत जाइए कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो वीडियो के साथ आप पूरे बने रहिए, क्योंकि इसमें आपका भविष्य इसमें इसी से ही निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो तो उतना ज़्यादा बड़ा बनना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमने इसमें 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो ज़्यादातर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना बात करते हुए आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। ठीक है दोस्तों। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बातचीत पार्ट के बारे में, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें। हालांकि इसमें आपको एक आध क्वेश्चन जो हो सकता है आपको दीर्घ उत्तरीय का भी देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन के साथ। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन में आपके सामने दोस्तों क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होती है। तो वाक शक्ति का मतलब पहले क्या होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में इसी में टाइम ज़्यादा लगता है कि वाक शक्ति का मतलब क्या होता है। कि वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की क्षमता। देखिए, भगवान ने हमें बहुत सी ऐसी शक्तियाँ दी है हमें, जैसे कि कार्य करने के लिए हमें हाथ पैर और भी बहुत से हमें इंद्रियां भगवान ने दी है। सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख, खाने के लिए मुंह, तरह तरह के हमें भगवान ने हमें इंद्रियां दी है। उसी में एक वाक शक्ति भी है जो मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ताकि हमें वाक शक्ति ना होती, अगर हम बात नहीं कर सकते, अगर हम किसी से बोल नहीं सकते, तो हमें हमारा क्या होता। तो इस सृष्टि के बारे में हम क्या क्या कुछ जान पाते, क्या कर पाते, इसी के बारे में इसमें देखना है। तो चलिए इसका आंसर हम देखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। बिल्कुल, अगर हम बोल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, हम बिल्कुल गूंगे की तरह रहते। वह वह मुख मुख बधिर होता। मुख बधिर का मतलब जो बोल नहीं पाता, मुख बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। बिल्कुल, मनुष्य को अगर कोई चीज़, अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भगवान ने अगर मनुष्य को दिया है तो वाक शक्ति है, बोलने की क्षमता है। इस वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। वार्तालाप समाज में एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह वाक शक्ति का ही देन है। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। बिल्कुल, अपने बातों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर पाता है वाक शक्ति के जरिए। इसलिए वाक शक्ति मनुष्य भगवान के द्वारा दिया गया एक काफ़ी महत्वपूर्ण वरदान है। ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। बिल्कुल, व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। बिल्कुल, देखिए, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब हम अपने वार्तालाप के माध्यम से उस चीज़ की हम आपूर्ति करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, तो आप अपने भूख को पूरा करने के लिए, अपने सुधा को मिटाने के लिए आप अपने घर वालों से, अपनी मम्मी से क्या खाना मांगते हैं। ये वार्तालाप के द्वारा ही संभव हो पाता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। बिल्कुल, इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप उसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है, इस बात पर आप देखिए क्या कि इस वाक शक्ति के अभाव, इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है
जगत में जो बोल सकता है। बाकी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मतलब कि बोल सकता है। हालांकि उनकी भाषा में बोलते हैं, लेकिन मानव जैसा मतलब वाक शक्ति में जो है वैसा और किसी जीव में नहीं है। इसलिए जो मानव जो आपस में बोल सकते हैं, उसकी क्या है, इसकी मानवता का गुण है। यही हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम नहीं बोल पाते तो हम भी क्या होते हैं, जानवर की तरह रहते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं है, वो अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। बिल्कुल, अपने मतलब अपने अंदर जो भी वो कुछ कुछ भाव होते, भावनाएं होती है, उसको दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाता, अगर वाक शक्ति उसमें नहीं होती। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वो अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। बिल्कुल, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हमारी जो इंद्रिया बात करने की जो शक्ति है, तो इसमें छिन्न हो जाती है। मतलब हम अपने भाव को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कह पाते। मतलब इससे सिंपल अगर क्वेश्चन आपको मतलब बोर्ड में अगर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको पता चल गया कि इसे किस तरह से लिखना है। कि देखो, वाक शक्ति क्या है कि ये भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल वरदान है। ठीक है दोस्तों, भगवान के द्वारा दिया गया अनमोल वरदान है, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष आसानी से समझा पाता है। मतलब क्या देखिए, अगर आप नहीं बोल पाते, तो अपने विचार, जो अपने भाव होता है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, आपकी जो सुख दुख है, वो दूसरों के सामने आप नहीं रख पाते, क्योंकि आपके अंदर वार्तालाप करने की शक्ति है। इसलिए आप दूसरों के साथ आसानी से वार्तालाप कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया साहब। बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखकर थोड़ी सी भी मतलब आपको लग रही है कि वीडियो आपके लिए सहायता परक हो रही है, तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या बोला जा रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बातचीत के संबंध में देखते हैं बेन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार है। आंसर को पढ़ते हैं। देखिए, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे। बिल्कुल, जो अलग अलग विद्वान हुए बातचीत के संबंध में, सबकी अलग अलग सोच थी। लेकिन इसमें आपसे बेन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार थे, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, तो इसमें बेन जॉनसन और एडिशन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। बिल्कुल, देखिए, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए, बेन जॉनसन जो थे, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि देखिए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना, जब तक मनुष्य नहीं बोलता है, तब तक उसके अंदर क्या बुराइयां है, क्या अच्छाई है, वो किस तरह का व्यक्ति है, इसके बारे में पता लगाना कठिन होता है। इसलिए बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य की मतलब साक्षात्कार होती है, मतलब उसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, वास्तव में जब मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बिल्कुल, अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं थोड़ा सा भी, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में किसी तरह के अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपके अंदर किस तरह की बुराइयाँ है, आपके अंदर किस तरह की अच्छाइयाँ है, उसके बारे में नहीं जान पाएगा। ठीक है, इसलिए बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी के अंदर के विचार को आसानी से जान पाता है। ठीक है, देखिए, अब दूसरे विद्वान क्या पर बात है। दूसरे विद्वान एडिशन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। बिल्कुल देखिए, अब एडिशन जो थे, अब इनके अनुसार क्या था, अब एडिशन के अनुसार असल बातचीत मतलब जो बातचीत होनी चाहिए, वो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। ठीक है, जब दो व्यक्ति आपस में होते हैं ना, तो अपने अंदर को जो विचार होता है, अपने भावनाओं को आसानी से उसके सामने प्रकट करने में सहजता महसूस करता है। ठीक है, जब कोई मतलब देखिए, जब कोई दो व्यक्ति आपस में क्या होता है, जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बात कर रहे होते, जब मान लीजिए कि दो प्रेमी आपस में मतलब एक दूसरे के सामने मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ आपस में प्रेमी वार्तालाप कर रहे हैं। जब उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो अपने बात के उस धारा को बदल लेते हैं। ठीक है, उसमें वो बात अब नहीं करते, अब वो दूसरे तरीके से दूसरे बात करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनके बात की धारा ही बदल जाती है। ठीक है, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से बातचीत की धारा बदल जाती है। देखिए, वही बात है कि जब दो व्यक्ति होते हैं, तब आसानी से मतलब किसी बात को करते हैं, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आता है, तो उनकी बातचीत जो कर रहे होते हैं, वो बात को वहीं पर रोक देता है, दूसरा बात वहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब चार आदमी हुए, तो बेतुकलफी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सार्वभौमिकता न होकर मात्र रस्म अदायगी भर रह जाते हैं। इनके कहने का तात्पर्य कि जब तीन से चार व्यक्ति हो जाता, तब तो क्या ही कहना, तब बातचीत तो दूर के बाद राम रमवल की स्थिति हो जाती है। मतलब क्या,
बात की मतलब इस तरह की बात होने लगती है जिसका मतलब कोई अर्थ ही नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है समय लग गया, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम फटाफट चाहते हैं कि वीडियो को खत्म करें, ठीक है, और आपका समय भी बचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो सबसे पहले चलिए इसको पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आखिर है क्या, इसको पहले आप समझ लीजिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला, ठीक है। जो यूरोप के लोग होते हैं ना, यूरोप के लोगों की जो बात करने की जो कला है, ठीक है, उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चलिए पढ़ते हैं। चलिए तो क्या इसका इस तरह से आप आंसर कर लिख सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला, ठीक है। इसको हम अपना से क्वेश्चन को सेट किया, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम आसान भाषा में इसमें हम लिखे हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों ही नहीं कर पाते हैं। स्पीच और लेख, जो स्पीच होते हैं और जो लेख होते हैं उसकी बराबरी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होते हैं इसकी बराबरी ना तो कोई लेख कर सकता है ना ही कोई मतलब स्पीच कर सकता है। मतलब क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एक बहुत ही बेहतर हुनर है बातचीत करने की। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। इनके कहने का मतलब क्या, देखिए, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का ज्ञान जिन व्यक्तियों में होता है वो इस तरह से बातचीत करते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो व्यक्ति उसके बातचीत के तरीके से काफ़ी प्रभावी हो जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये अपने बातचीत के माध्यम से ऐसे बात करते हैं ना जो मतलब दूसरे व्यक्ति होते हैं उसमें वो प्रभाव स्थापित कर लेते हैं, उनके बात में आकर्षण होता है, ठीक है। इस तरह के बातचीत करने वाले व्यक्ति मतलब क्या आपको ज़्यादातर यूरोप में मिलेंगे, ठीक है। कर्णप्रिय मतलब क्या होता है, कर्णप्रिय का मतलब होता है जो कान को, जो ऐसा बात जो सुनने में कान को मतलब क्या शांति मिले, ठीक है, अत्यंत सुखदायी होता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता है तथा बातचीत की मर्मता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रासाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। मतलब सिंपल से इतनी बात आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल आप इतना याद रखें कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, बातचीत की कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इससे जब इसके विद्वान जो लोग होते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जो विद्वान लोग होते हैं, ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं ना जो सामने वालों के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, ठीक है। जो कर्णप्रिय होता है मतलब जो सुनने के बाद क्या होता है, लोगों को मतलब बहुत एक अच्छा अनुभव होने लगता है कि यार क्या सुन लिया आज, बहुत ही अच्छा बात। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिससे बात करेंगे ना तो मतलब पता नहीं किस तरह के बात आप कुछ बोलेंगे वो कुछ और बोलेगा, जिससे आपको कभी कभी क्या होता है, आपका मतलब जो होता है कि आपका ध्यान उसमें क्या होता है, भंग हो जाता है। कभी कभी किसी किसी के बात से आपको आहत पहुंच जाती है। लेकिन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जो लोग होते हैं ना ऐसे मतलब ऐसे बात करते हैं ना कि मतलब सुनने वाले का यार क्या बोल रहा है, मतलब सुनने में क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप के लोगों में आपसे पूछा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस जगह पर इसका उपयोग किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा यूरोप में, तो आपको यूरोप लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, ठीक है। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने पर आंसर आप अपने आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मनुष्य जो बातचीत जो करने का तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, वह कैसे सबसे अच्छे तरीके से बातचीत कर सकता है। मतलब बातचीत तो सब लोग करते हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बातचीत का, इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर में क्या बोला जा रहा है। देखिए मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का मतलब क्या है, देखिए आत्मवार्तालाप का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। ठीक है, आत्मवार्तालाप का मतलब होता है अपने आप से बात करना, ठीक है। वो अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे। देखिए मनुष्य की बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मनुष्य की बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मनुष्य अपने आप से बातचीत करने की कला को विकसित करे, ठीक है। देखिए मनुष्य अपने आप से अगर बातचीत करने की कला को सीख जाता है तो यह बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। देखिए वो अपने अंदर कहा थे हम यहाँ पर, हाँ, जिस कारण बात करते हैं आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वो हमेशा बदलती रहती है। लेखक की इस मन को
प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहे कि मन की चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा जिसके कारण दुनिया में किसी से ना वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े आगे पर शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वदा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीवा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले, न किसी से कटुता रहेगा न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका यही है। मतलब देखिए इसमें क्या बोला है, इसको पहले अपनी भाषा में पहले समझने की कोशिश कीजिए। इसमें किताब में तो बहुत बड़ा लिख दिया है, लेकिन देखिए अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो पहले इस क्वेश्चन का अर्थ समझिए, अपना से इसको लिखिए, ठीक है। ऐसा मैंने जो लिखा है इसको अब लिखने का कोशिश मत कीजिए। मतलब देखिए इससे लिखिए, मतलब इतना बड़ा जो इसमें लिखा है इतने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन समझिए अपना से लिखने का इसको प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए इसको अपना से कैसे लिखना है इसको समझ लीजिए। देखिए मनुष्य की बातचीत करने का सबसे अच्छा उत्तम तरीका क्या है, तो पहले मनुष्य की बातचीत करने का सबसे अच्छा मतलब तरीका यह है कि मनुष्य अपने आप से बातचीत करने की कला को सीख ले, ठीक है। देखिए क्या है कि देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है ना, बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है मतलब जिसका बहुत ऐसा बात है कि अगर आप दूसरे से आप सीखने जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन वो आपसे बात करना नहीं चाहता है। कभी कभी आप ज़बरदस्ती किसी कोई बात कह देते हैं तो जिससे वो क्रोधित हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उसकी क्रिया को समझना होगा। उसके अंदर क्या वो बात करना चाहता है या फिर नहीं चाहता है, उसके क्रियाकलाप को समझना होगा। इसलिए इस झंझट से सबसे बेहतर तरीका यह है कि मनुष्य अपने आप से बातचीत करने की कला को सीख ले, वही उसके लिए बेहतर है। और किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो उसको आप सबसे पहले कि किसी से पूछने के बजाय आप उसको अपने आप से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मनुष्य की बातचीत करने का सबसे ऊँचा तरीका यही है, कोई दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने आप से बातचीत करने की कला को सीख ले। इससे क्या होगा कि इससे उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसके मतलब इससे मतलब देखिए क्या होता है, जब दूसरे के सामने आप बातचीत करते हैं तो उसकी स्थिति को पहले आपको जानना होता है कि अगर मान लिया किसी व्यक्ति का मतलब क्या हो, कोई व्यक्ति काफ़ी दुख की स्थिति में है और आप काफ़ी सुख की स्थिति में है, तो आप उससे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो अगर आप जाएंगे तो अगर उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति दुख में, आपकी स्थिति सुखी, आप अभी सुखी है, तो आप अपनी बात अगर उसके सामने रखते हैं तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आप पर गुस्सा करने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति की स्थिति को जाने बगैर दूसरे से बात करना उचित नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए कि दूसरे से मतलब नहीं, आप अपने आप से बातचीत करने की कला को सीख ले। यही बातचीत का सबसे अच्छा उत्तम तरीका है। चलिए आशा करता है आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें। दो क्वेश्चन इसमें सामने ये लेकिन दोस्तों ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना ये क्या, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसको पूछा जाता है, 5 नंबर के प्रश्न में इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। और इस चैप्टर से ये आज का आखिरी क्वेश्चन यही है, ठीक है। और भी इससे मतलब और भी हम मतलब प्रयास करेंगे देखने की कि कुछ और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर का, तो उसको भी हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यही है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे, इसका सारांश। तो सारांश से चले पहले हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से क्या लिखा हुआ है देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयक रचनाकारों में एक है। बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट क्या है, एक आधुनिक रचनाकार है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। बिल्कुल देखिए बातचीत है, चैप्टर का नाम है, तो इसका सारांश क्या हो सकता है। इसका सारांश मतलब क्या है, इसका सारांश तो इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, बातचीत क्या है, इसके बारे में इसमें विशेष रूप से बताया गया है। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। बिल्कुल देखिए सब लोग मानो लुजपुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं अथवा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वह बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल देखिए बातचीत चैप्टर है तो बातचीत का तो इसमें बारे में इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। जिस प्रकार आप खाना खाते हैं जीने के लिए, कहीं घूमते हैं जाते हैं आते हैं, सबके अपने मनोरंजन के लिए काम करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, उसी प्रकार से क्या है कि बातचीत भी क्या है, बातचीत भी जीवन जीने का एक बहुत ही अच्छा
तरीका है जिसका ना रहने से मनुष्य के अंदर क्या होगा, मनुष्य इस तरह से मान लीजिए पागल सा हो जाएगा कि अपने अपने भाव को जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं पहुंचा पाएगा तो उसका मन भारी भारी सा रहेगा। लेकिन देखिए कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। मतलब क्या होता है, जब जब व्यक्ति के अंदर किसी तरह की पीड़ा होती है, दुख होती है, जब वो दूसरों के साथ उस बात को साझा करता है, दूसरों के सामने उस बात को प्रकट रखता है, दूसरों से बातचीत करके अपने इस दुख को क्या कर लेता है, हल्का कर लेता है। उसी को इसमें दोस्तों बोला गया है मवाद या धुआं। ठीक है, बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का, चित्त मतलब मन होता है, इससे मन क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। ठीक है, स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है। बिल्कुल, जब अपने दुख के बात किसी से शेयर कर देते हैं ना, तब आपका मन भी क्या होता है, हल्का हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बिल्कुल, अगर अभी इस पीछे मैंने आपको बताया था कुछ पहले, इसके क्वेश्चन वही था कि जब तक मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं, बातचीत जब तक मनुष्य किसी से नहीं करेगा तब तक उसके बारे में बताना कठिन होता है। ठीक है, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल, बोलने से उसके बारे में पता चलता है कि किस तरह का व्यक्ति है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यही बात हमने आपको पीछे बताई थी कि यूरोप के लोगों में क्या है, कि यूरोप के लोगों में ही कि बातचीत का हुनर, जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रसंग में ऐसे चतुराई ये प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। बिल्कुल, हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि यह वाक शक्ति पैदा करे कि अपने आप बात कर लिया करें। देखिए, अगर आप इस तरह से अगर सारांश आप एग्जाम में लिखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से, तो हमको गारंटी करते हैं दोस्तों कि आपको इसमें गारंटी है कि 100% में 100% आपको इसमें 5 में 5 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 100% गारंटी है कि 5 में 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के अगर आपको देखिए क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में मतलब मैंने पूरा बताया इस तरह से, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा आराम से, इसको वीडियो को पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने कॉपी में उतार लेना है। इस तरह का आपको सारांश कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और इसको आप याद नहीं करना है, इसको फिर 2-3 बार पढ़ लेना है। रोज़ एक रूटीन बनाइए, उसके हिसाब से पढ़ते रहिए। ठीक है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है और आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि 5 में आपको 5 आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, 5 में 5 आसानी से मिल जाएंगे। इसको आप इसलिए हो सके तो याद कर लीजिए। याद क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा एक टाइम निकालिए, रोज़ किसी सब चैप्टर को दीजिए और इसको भी पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको मतलब काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी मतलब ये महत्वपूर्ण वीडियो था। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और इतना देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको काफ़ी धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके साथ किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। और एक बात और दोस्तों कि आप कमेंट कीजिए, अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपके कमेंट में भी आपके कमेंट पर जो मतलब आप कमेंट करेंगे उस पर भी मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। जैसे ये भी किसी स्टूडेंट का भी कमेंट था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो उसमें हमने सब्जेक्टिव कराने का कोशिश किया। ठीक है, और आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट पर भी हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।